नमस्कार सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रहनक्षत्रवास्पर.com पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। हर दिन में एक अध्याय डालने की कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। तो आज तीसरे अध्याय डालने का समय दोस्तों। तो जाने अनजाने कुछ भूल चुक हो तो माफ़ कर देना। तृतीय अध्याय प्रारंभ करिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो। तृतीय अध्याय प्रारंभ करिए। ऋषि उवाच नारायण नरसख यदुवाच शुभम वच। नारायण महाभाग तत्ववद सविस्तरम सूत उवाच। नारायण वचो रम्य श्रूयता द्विजसमवयदूत नारायण नारदयेत प्रोक्षम यथा श्रुतम। श्री नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्त हरिणापुरा राजे युधिष्ठिरावच। श्रीकृष्ण महात्मने एकदा धार्मिको राजा जातो शत्रु युधिष्ठिरे धृते पराजितो दुष्टे धार्तराष्ट्रे परिच्छल प्रिय समक्षम ग्रमी समृता कृष्ण धर्मपरायण दुशासन दुष्टेन कचेश्वदकर्षिता आकृष्टान च वासांसे श्रीकृष्ण सुरक्षिता पक्षराज परित्यज प्रयता तंबकम काम्यक वनम। हे महाभारत, ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहे। सूत जी बोले, हे द्विज नारायण के ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छलप्रिय धृतराष्ट्र से के दुष्टपुत्र द्वारा धूतक्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा के पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यक वन की ओर चले गए। वहाँ अत्यंत क्लेशम अपना पार्थ वनफिलाशिन विश्वकाचित सर्वे राजा एव वनोकस अर्थतान दुखितान दुष्ट भगवान देवकी सुत जगाम काम्य वकन मुनिव परिवर्त ते दुष्टा सहस्तुत प्राण निवागत प्रातः समझ प्रीत्य श्री कृष्ण प्रेम वीला ते चानी नमत भक्त्या यमो हरि प्रदि द्रौपदी तन्नमामुषु शनेरिदा तान दुष्टा दुखितान पार्थान गौरवी जी निवासम धूलि वृद्धुक्षान पर सर्वतम कच संयुतान पातालिप में तन्वे धातु श्री दुख सर्वदाम ते दुख मोत दुष्ट व्यवातित दुखितम धृतराष्ट्र दुर्ग कामो भगवान भक्तवत्सल चक्रे कोप विश्वात्मा बभूतिलक्षण कोटिकाल प्रलयाग्रि संदष्ट कुष्ठ प्रोचित्तिलोकी ज्वल यतिम। वे धन के फलों को खाकर जीवित बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर पे बाल रहते हैं उसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकीसुत मुनियों के साथ काम्यक वन में पहुँचे। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और प्रेम वहित होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण से गले मिले और भगवान कृष्ण के चरणों कमलों में भक्ति से नमस्कार करते बड़े। द्रौपदी धीरे धीरे वहीं आलवस्थ होकर भगवान गणेश नमस्कार करती हुई उस दुखित पांडवों को कर चनी वस्तु से पहले देखा। उन दुखित पांडवों की चर्म के वस्त्रों में को पहले देखो। समस्त शरीर में धूल लगी हुई, आकाश शरीर चारों तरफ बाल बिखरे हुए। द्रौपदी को भी इसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी भक्तवत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। बच्चों से भगवान धृतराष्ट्र के पुत्र को जला देने की इच्छा से उस पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा भाव के गुरु देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख डाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए हाथों के दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह
सीता वियोग संतम साक्षात् दक्षिण शरण तामालोक्य तदा वीरो विभूस्तज विभूता उत्तात कृष्ण तुष्टाव बद्धल धर्मानुमोदित शीघ्र दोप्रदा च तथा पर अनुचो अर्जुन वाच। हे कृष्ण जगन्नाथ नाथ ना जगदित्व में व जगत पाता मा न पासी कृत कर्मो यक्षुच पाता न ब्राह्मण प्रता न भवते ती तत्कापोन न भवते तो वेद तो भविष्यत क्रोध सहस्र जगत वदे त्वदन च कापेन जगत प्रलयो भवते वंदे त्वा सर्वकारणं वेद वेदा गविजस बीजम श्री कृष्ण शरण त्वामी श्री सर्व जगत वैशम सर्व मंगल बीज रूप सनातनम। श्री सीता के वियोग से संतत भगवान श्री रामचंद्र के रावण पर जैसा क्रोध आया था उस प्रकार खुद भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी धर्मराज और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही उसका हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आपकी जगत की रक्षा करने वाले हैं प्रभु। क्या मेरी रक्षा आप न करोगे? जिसके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार को प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्वों को जानने वाले, सर्व वस्तुओं को कारण के कारण वेद और वेदांग के बीच चीज आप श्री कृष्ण, मैं आपको वंदन करता हूँ। आप ईश्वर से इस चरात्मक संसार की आपने की है, सर्वमंगल है, मंगल है और सनातन के बीज रूप है, इसलिए एक के अपराध से अभिसंस्कृत है। सकतम स्वकृत मशकन भस्मा सातुकृतो व दहीने मंदिरम श्री नारायण वाच। इत वियाज्ञ श्रीकृष्ण फाल्गुन परविरः बुद्धा जलिपुटो भूत्वा प्रणनाम जनार्दनम सुतवाच। हरिम क्रोधम निश्चयेषु सौम्य भुजय समालक्ष्य तदा सर्वे पांडव स्वास्थमागता प्रीति सर्वे ब्राह्मण विमल श्रीकृष्ण पूज्य क्रोध श्री नारायण वाच। तत प्रसन्न कृष्ण शरणं भक्तवत्सलं विज्ञाय वर्णतो भूत्वा भगवत्प्रणित बुद्धालके नाम पुनः पुनः तम तथा कृतवान प्रश्न यथा पुष्टित भगवान। अपने बनाए समस्त विषय का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने ही घर को जला देता है? श्री नारायण बोले, दूसरों को वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान को इस प्रकार निवेदन किया, प्रणाम किया। सूर्य जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ होते भये प्रेम से प्रसन्न मुग्ध हुए, प्रेम विला हुए सर्वों ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनका पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण ने प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमें किया वहाँ प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर शिष्यन भगवान दुर्जय मृतमणि सहरी तदा पांचाली लीत धुत वलाम उवाच वदंता श्रेष्ठ पांडवाना हितम वचम। कृष्ण उवाच, शृणु राजन महाभाग विवत्स हाथ मर्दच अपूर्जित कृते शनोच वक्तमुत्से इह गोतरो लोके शने दुर्घट तथापि वश्य मित्रार्जुन तदुत्तर मतवर्ग कर्मत शृणु सर्वतम मध्वादिते मासा लवपक्षाक्ष नाड़िका यामिस्तम युतो मुहूर्तन उपे हायन युज्ञान प्रधान परे चाहिए गौरवंद कृपा वापी व लग्नि लतों दी धूमाश्वेश तो कसारा पादपाश्च ये वनस्पति पुरोग्रामगृह पतनानि च इते सर्वे मूर्तिमन्तः पूज्यन्ते सर्वात्मन गुणे। क्षण मात्र मन में सोचकर अपने सद्गुणों सहदुर्ग पांडवों को और व्रत की धारण की हुई
रथ को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विवत्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने ये प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी है अर्जुन, मित्र के नाते अर्थात तुम मेरे भक्त हो, इस कारण में हम कहते हैं, हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है। अति कम्र से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास नियम महीने के दोनों पक्ष, घड़िया, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतु, मुहूर्त, दक्षिण, उत्तरायण, वर्ष, 4 युग, इस प्रकार परात तक जो काल है यह सब, और नदी, समुद्र, कुएं, बावली, गड्डिया, सोते, लता, औषधिया, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन को औषधिया, नगर, गांव, पर्वत, पुरियों से सब मूर्ति वाले और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें से ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति न तेईश कश्चिदे स्वामी जरूरत स्वेदिका सतत न पूज्यंते फालदायनी स्वनियोग महात्मा सर्वे सौभाग्यशाली न अधिमास संपू कदाचित पांडुनंदन तमुच सकलमलोका असहाय जुगुस्थितम अनहो मल मासोय रवि सैनिकर्म वर्जित अस्पृश्यो मल स्वरूप तुझे कर्माणि गृहीतम श्रुते चंद लोकातिग्रहण हतप्रभ दुःखाविनंतो तिक्लेश चिंताग्रहस्ते मानस मलपुरुष वृंदवंत पश्चादे समालंबन मामसो शरणागत प्राप्तो वैकुंठ भवनाथ यत्साम वसनर्म अंतग्रम समागत मामसो जष्टावन परम अमूल्य रत्नचिते हे महसिंहासनि स्थिम तदानी मामसो दुष्टा वृंडवत पतितो भुवि। नहीं है जो अपने अधिष्ट देवता के बिना रहता है, अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अधिराष्ट्र देवता के योग के महात्मा से ये सब सौभाग्यवान है। पांडुनंदन एक सम अधिमास उत्पन्न हुआ है। उस उत्पन्न हुए असाई निंदित वास को सब लोग बोले कि मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मलमास बलरूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कार्यों में आग्रह इस प्रकार के वचनों को लोगों को मुख से सुनकर यह मास निरुद्ध प्रभारी दुखों से घिरा हुआ क्षति चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणाक्षी की तरह हो गया है। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में वहाँ मैं रहता था, वहाँ पहुँचा और मेरे घर आकर मुझे परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर वह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर प्राजिल्य प्रयुक्त भूत्वा मुतानि नेतृत्व वाचा गदगदया सौम्य वभाषे देजमण सूतो वाचे इति इष्ट बद्रीनाथ वीरन महामुनि तच्च वेदपुनिर्वाद नारदो भक्तवत्सल नारद वाच इथ भवन ममल पूर्ण स्वरूप विष्णु भक्ति जगद धरेन्द्र योगिना सौयते वास्ते जगद भैदो ब्रह्मरूप मुकुंद स्तव भानुजे शरणामधिगत सौदामि किमुचे इति श्री ब्रह्म नारदीय प्रणव पुरुषोत्तम मास मध्य विष्णु से वेंकुट प्राणायाम नाम तृतीयोध्याय संपन्न। नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहता हुआ धीरे धारण कर गदगद पानी से बोला। तुलसी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप होने गए। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत को अभयदान देने वाले ब्रह्मरूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरणों कमल की शरण में आया हूँ। अधिमास क्या बोला। इति श्री वरदि प्रणव पुरुषोत्तम समासे दिमास वैकुंठ प्राणम नाम तृतीयोध्याय संपूर्ण करिष्ये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। उसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तृतीय अध्याय संपूर्ण हो चुका है। आने वाले वीडियो में चौथा अध्याय बोलने की कोशिश करूँगा। दोस्तों बहुत सारे शब्द जैसे कि मैंने बताया कि ये जो
अधिक मास की जो मेरे पास बुक है वो काफ़ी पुरानी है, तो इसमें बहुत सारे शब्द दिखाई भी नहीं दे रहे, बट फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। तो जाने अनजाने भूल चुको तो माफ़ कर देना। ओम पुरुषोत्तम ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः।